नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफला एकादशी के बारे में। तो दोस्तों, सफला एकादशी के दिन तुलसी में बांध दे ये गुप्त चीज, आपकी पुस्तों की गरीबी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी नए साल की पहली एकादशी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। जो लोग सफला एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी कार्य सफल हो जाते हैं और साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिस प्रकार से सभी एकादशी श्री हरि विष्णु को समर्पित है, उसी प्रकार से उसी तरह सफला एकादशी भी भगवान श्री हरि को समर्पित है। आपको बता दें कि यह एकादशी बहुत खास मानी जाती है। इस एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पापों का भी नाश होता है और उसे मुक्ति मिलती है। सफला एकादशी के दिन व्रत रखने पर, विधि विधान से पूजा करने पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि सफला एकादशी के व्रत कब रखा जाएगा, किस मुहूर्त में रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 6 जनवरी को रात 12 बजे के बाद 7 जनवरी की तिथि में 12:41 पर होगा। इसका समापन 7 जनवरी की रात 12 बजे की बाद, यानी रात के 12 बजे के बाद 8 जनवरी की तिथि में 12:46 पर होगा। यानी कि उदया तिथि के नियम अनुसार सफला एकादशी का व्रत नियमित रूप से 7 जनवरी को ही रखा जाएगा, क्योंकि कोई भी व्रत उदया तिथि से ही माना जाता है। इसलिए सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को ही रखा जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी के नीचे सफला एकादशी के दिन बांध देना, यह गुप्त चीज आपको हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, एक साल में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी एकादशी तिथि माना गया है तो वह सफला एकादशी तिथि को माना गया है, क्योंकि इस दिन जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की थोड़ी सी भी पूजा कर लेता है, तुरंत ही उसको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। यह एक ऐसी एकादशी तिथि होती है जिस दिन की गई साधना, क्रिया, पूजा कभी खाली नहीं जाती है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को लाभ जरूर प्राप्त होता है। इसलिए सफला एकादशी का हमारे हिंदू सनातन धर्म में खास महत्व है। जो भी व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, वह सभी तीर्थों का फल प्राप्त करता है। साथ ही अगर आप इस सफला एकादशी के दिन आप दान पुण्य करते हैं तो आपको लाख गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि कहा गया है कि जो उस लायक होते हैं, यानी कि जो भिक्षुक होते हैं, जो दान देने लायक ब्राह्मण होते हैं, जो दुखिया होते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर आप सफला एकादशी के दिन दान पुण्य करते हैं तो आपको लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ, तीर्थ स्नान व दान आदि यज्ञ करने से भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए इस सफला एकादशी पर रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। और अगर आप व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस दिन तुलसी जी के पौधे के नीचे आप यह गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके बारे में वेद पुराण, वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जो प्राचीन काल समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल जन्म जन्मांतर की आपकी गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत नष्ट हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। यानी कि आपके जो धन के रास्ते बंद थे वो धन के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। आपके घर में पैसे कमाएंगे तो उसमें बढ़ोतरी होगी। आपको कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी।
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके पास इतना धन आ जाएगा इस उपाय को करने के बाद, जिससे आपके जीवन भर की कभी भी कोई प्रकार की कष्ट परेशानियां नहीं रहेगी। आप किसी भी चीज़ के लिए तरसेंगे नहीं, आपको जो भी चाहे हर चीज़ की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, सफला एकादशी तिथि के बारे में वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन अगर आप उपाय करेंगे तो आपको वेद पुराण के अनुसार आपको लाभ जरूर मिलेगा। और इस दिन तुलसी पूजन करना बहुत ही शुभ बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तुलसी पूजा करने मात्र से व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, कहा गया है कि तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय है। इसलिए दोस्तों, कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु अगर व्यक्ति का साथ दे दें तो उस व्यक्ति के 9 ग्रह साथ देने लगते हैं। उस व्यक्ति के राहु केतु और भाग्य हमेशा उसका साथ देते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति का जीवन का राहु केतु का नियंत्रण भगवान के हाथों में होता है। और वहीं दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी अगर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। उस व्यक्ति के जीवन में सदैव धन की वर्षा होती रहती है। और दोस्तों, अगर आप सफला एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय कर लें, आपको तुलसी के पौधे के नीचे सिर्फ एक गुप्त चीज बांधनी है, जिसके बारे में वेद पुराण में लिखा हुआ है। तो इतना उपाय करने मात्र से मान के चलिए आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आप ही के नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। यह एक ऐसा अचूक उपाय है जो कि सफला एकादशी के दिन किया जाए तो यह उपाय आपका कभी भी खाली नहीं जाता है। आप सच्चे मन से विश्वास के साथ अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका यह उपाय सफला एकादशी के दिन अगर कर लेते हैं तो आपका यह उपाय कभी खाली नहीं जाता है। और इस उपाय का लाभ एक व्यक्ति के पूरे परिवार को मिलता है। तो दोस्तों, आपके मन में यही सवाल उठता होगा कि तुलसी पौधे के नीचे वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे बांध देने से साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि तुलसी के हर एक पत्ते में भगवान विष्णु का निवास होता है। तुलसी पौधा जो होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। इसीलिए जो भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं उन सभी लोगों के घर पे एक तुलसी का पौधा अवश्य पाया जाएगा। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको अगर हिंदू सनातन धर्म का घर रहेगा तो आपको वहाँ पे तुलसी का पौधा जरूर देखने को मिलेगा। और जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं रहता है। और जिस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी की सदैव देखभाल की जाती है, उनको दीपक जलाया जाता है, उनकी रक्षा किया जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए दोस्तों, सफला एकादशी के दिन तुलसी पूजन का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व है। अगर आप साल की सबसे बड़ी तिथि सफला एकादशी तिथि के दिन आप व्रत नहीं रख सकते और सिर्फ विधि विधान से तुलसी पूजन करने के बाद तंत्र शक्ति के अनुसार अगर तुलसी के पौधे के नीचे वह गुप्त चीज आप बांध देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो मान के चलिए कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होंगे, जिसके बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आपके ही नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो भाग्य साथ पाने का उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, आपके राहु केतु आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी करें उस कार्य में आपको सफलता हो, तो आपको मात्र एक छोटा सा उपाय 7 जनवरी सफला एकादशी के दिन कर लेना है। दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ही करना है
7 जनवरी सफला एकादशी के दिन सुबह उठना है और आपको स्नान कर लेना है और पीले कपड़े पहन लेना है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको एक घी का दीपक लेना है और अपने लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना है। ध्यान रखिएगा कि मौली धागे 2 कलर में आते हैं, एक पीला और एक लाल, लेकिन आपको अपने लंबाई के बराबर पीला मौली धागा लेना है। अब आपके घर पे जहाँ कहीं भी आप तुलसी का पौधा लगा रखे हैं वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको वहाँ पर एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक अपने पूर्व दिशा में आपको जलाना है। अब ये जो आपने पीला मौली धागा लिया है, इसे अपने हाथ में रखकर तुलसी के पौधे का 11 बार आपको परिक्रमा कर लेना है, क्योंकि 11 नंबर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान देना होगा। और दोस्तों, जितनी देर तक आप परिक्रमा करेंगे उतनी देर तक आपको भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, बीज मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का आपको 11 बार परिक्रमा करते समय जाप करते रहना है। इस बीज मंत्र का जाप आपको जब तक आप 11 बार परिक्रमा करेंगे आपको करते रहना है। परिक्रमा लगाने के बाद आपको इस मौली धागे को इसी तुलसी के पौधे के नीचे भगवान विष्णु जी को याद करते हुए बांध देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी तुलसी के पौधे के ऊपर नहीं, तुलसी पौधे के नीचे आपको मौली धागे को बांध लेना है। सिर्फ इतना ही उपाय आपको 7 जनवरी सफला एकादशी के दिन कर लेना है। इतना उपाय करने मात्र से ही आपको साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव दिखेगा, जिससे आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने जीवन में सुखमय व्यतीत करेंगे। आप मात्र इतना उपाय सच्चे श्रद्धा और आस्था विश्वास के साथ कर लेते हैं तो 100% आपको इसका लाभ जरूर होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होता है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।